नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में आयोजित किया गया अवार्ड कार्यक्रम। 60 समाज सेवकों को दिए गए मदर टेरेसा अवार्ड। केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा भी अवार्ड पाने वालों में शामिल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लॉन्च किया क्वीन सिटी, कहा यह एक गेम चेंजर। केंद्रीय मंत्री श्री कुमार स्वामी ने सिद्धरामैया से जुड़े उड़ा घोटाला विवाद पर सोनिया राहुल की चुप्पी पर सवाल उठाए। केसीआर को हराकर आज हम बहुत शर्मिंदा है, बोली हैदराबाद की मूसा नदी के पास मकान तोड़े जाने का विरोध करते महिलाएं। मानहानि मामले में शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत दोषी करार, 15 दिन जेल और 25,000 जुर्माने की सजा। कांग्रेस के लाउड स्पीकर्स का करंट भी कमजोर हो गया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी। अब समाचार विस्तार से। आज गुरुवार 26 सितंबर को बीदर के अम्बेडकर सर्कल में स्थित सविता समाज समुदाय भवन में यूनिवर्सिटी ऑफ टोल्सा मैक्सिको अमेरिकी की ओर से दिए जाने वाले अवार्ड का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवार्ड प्रोग्राम में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र के कुल 60 समाज सेवियों को उनकी समाज सेवाओं को देखते हुए मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड प्रोग्राम में बीदर जिला और तालुके से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा को भी उनकी बेहतर समाज सेवाओं को स्वीकारते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ टोल्सा मैक्सिको अमेरिका की ओर से मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड में एक मोमेंटो और एक प्रमाण पत्र के अलावा एक मेडल भी शामिल है। बीदर के सविता समाज समुदाय भवन में आयोजित इस भव्य अवार्ड प्रोग्राम में एलएन डॉक्टर कटन बोमन यूनिवर्सिटी ऑफ टोल्सा मैक्सिको अमेरिका के कंट्री डायरेक्टर इंडिया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैदराबाद कर्नाटक रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी कलबुर्गी कर्नाटक श्रीमती शोभा रानी मुख्य अतिथि थे, जबकि अवार्ड कोऑर्डिनेटर कर्नाटक यूनिवर्सिटी ऑफ टोल्सा मैक्सिको अमेरिका रमेश बिगावकर के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर दिलीप मोगा, मानिकराव डोले, यशवंत बिगावकर, अजित कट्टीमनी, सोपान राव, तब्दुलवार आंध्र प्रदेश भी इस प्रोग्राम में उपस्थित थे। इस अवसर पर और आज से केपी न्यूज के संवाददाता और समाज सेवक अलीम पाशा ने अवार्ड देने पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोल्सा मैक्सिको अमेरिका के कर्नाटक कोऑर्डिनेटर और रमेश बिगावकर और अन्य लोगों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर रमेश बिगावकर, श्रीमती शोभा रानी और माणिकराव डोले ने मीडिया केपी न्यूज से बात की। अलीम पाशा को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर केपी न्यूज के एंकर पूजा ने उनसे बात की और अलीम पाशा ने इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। चिंचोली निर्वाचन क्षेत्र कालकी तालुका तहसीलदार कार्यालय के सामने ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों की असामयिक हड़ताल। 17 से अधिक मोबाइल सॉफ्टवेयर से बड़ा दबाव। कर्नाटक राज्य ग्राम प्रशासन अधिकारी संघ की तालुका इकाई कालकी की ओर से कालकी ने जोर देकर कहा कि नए सॉफ्टवेयर के रखरखाव के लिए आवश्यक इंटरनेट कनेक्शन और स्कैनर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। राजस्व विभाग द्वारा विकसित 17 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशन कर्तव्य को पूरा करने के दबाव में है, जो पर्याप्त प्रबंधन के लिए आवश्यक है। इंटरनेट और स्कैनर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मैदानी स्तर पर काम के अधिक दबाव में काम करना पड़ेगा। इसलिए जब तक मंडल को एक मोबाइल, लैपटॉप, गूगल क्रोम, किताब, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक आधार, सीट जमीन, बीट, बगैर हुकुम, डाय फॉर्म, 1 से 5 वेब एप्लीकेशन, पौती आंदोलन सॉफ्टवेयर सुविधा मिलने तक आधार सीडिंग नहीं होती। काम नहीं करता। गुणवत्तापूर्ण टेबल व कुर्सी आ रहा, अच्छा मोबाइल, सीओजी, सिम, स्कैनर समेत विभिन्न मांगे पूरी की जाए। तहसीलदार कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए इस मामले में संतोष पुष्पराज कतले, सिद्धलिंग, रवि किरण, बाबूराव, राजकुमार कालकी तालुके के सभी ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों ने हड़ताल में भाग लिया। चिंचोली से केपी न्यूज के लिए संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को नॉलेज, वेलबींग एंड इनोवेशन सिटी ज्ञान कल्याण और नवाचार शहर लॉन्च किया। इसे आसान भाषा में क्वीन सिटी नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक गेम चेंजर होगा। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि क्वीन सिटी भविष्य के लिए कर्नाटक की साहसिक सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। यह ज्ञान, स्वास्थ्य, नवनिर्माण और अनुसंधान के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र होगा। सिद्धरामैया ने कहा, हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जो आर्थिक विकास को गति देगा, वैश्विक टैलेंट को आकर्षित करने के साथ अभूतपूर्व प्रगति को बढ़ावा देगा। अधिकारियों ने कहा कि 5,800 एकड़ में फैली क्वीन सिटी कर्नाटक के व्यापार परिदृश्य को फिर से परिभाषित करेगी। यह ज्ञान, कल्याण और नवाचार को एक इकोसिस्टम में एकीकृत करेगी। क्वीन सिटी दुबासपेट और दोडबलापुर के बीच स्थित यह बेंगलुरु एयरपोर्ट से केवल 45 मिनट का समय लगता है और सिटी सेंटर से यह 50 किलोमीटर की दूरी पर है। बेंगलुरु पुणे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से यह केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ इंटर और इंटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो भीड़ भाड़ को कम कर यातायात को सुविधाजनक बनाएगा।
कर्नाटक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक चलवादी नारायण स्वामी, परिषद में विपक्ष के नेता बीजेपी, जेडीएस, एमपी के एमएलए के एमएलसी और नेताओं ने मूडा में सिद्धरामैया मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक और विधान परिषद चलवादी नारायण स्वामी के नेतृत्व में विधानसौदा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जो यहां राज्य विधानमंडल और सचिवालय की सीट है। इसमें कई लोग शामिल हुए। उन्होंने सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री श्री कुमार स्वामी ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का समर्थन कर रहा है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, जब इतना बड़ा घोटाला हुआ तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि जब राहुल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अदालत द्वारा अभियोजन की मंजूरी को बरकरार रखने के बावजूद वह अब चुप क्यों है? पूरा देश कांग्रेस के आचरण को देख रहा है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी, एमबीबीएस, एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। हैदराबाद में मूसा नदी के पास बने घरों को तोड़ने का नोटिस जारी होने पर कुछ बुर्का पहनी महिलाओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। एक महिला ने घर ढहाने के नोटिस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व बीआरएस सरकार काफी अच्छी थी, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी केसीआर काफी अच्छी थी। उन्होंने कभी भी गरीबों को परेशान नहीं किया। वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गरीबों का अभिशाप ले रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि केसीआर को हराने के बाद आज हम बहुत शर्मिंदा और पछता रहे। एक अन्य महिला ने कहा कि हमने 17 साल पहले लाखों रुपए लगाकर घर बनाया था। हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन घरों को तोड़ना अच्छा नहीं है। गरीबों का कल्याण करें और उनका विकास करें। मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। संजय राउत के खिलाफ यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने दायर कराया था। संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी के एनजीओ पर कथित 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। साल 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल है। संजय राउत के आरोपों को किरीट सोमैया ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया और घोटाले के सबूत देने की मांग की थी। जब संजय राउत ने इसके सबूत नहीं दिए तो इसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि हरियाणा में पिछले 10 सालों में कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी विफल रही है और अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बड़े बड़े दावे करने वाले उसके लाउड स्पीकर्स का करंट भी कमजोर हो गया है।
नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने राज्य में फिर से पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया और कहा कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हरियाणा में पहली बार हुआ है कि सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा और युवाओं को बिना पर्ची और खर्चे के रोजगार मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का पूरा आधार ही झूठ पर टिका है और उसके नेता बिना सिर पैर की बातें कर भाजपा की हवा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल तो आप देख रहे हैं कांग्रेस के लाउड स्पीकर जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे उनका करंट भी कमजोर हो गया है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस हर दिन कमजोर होती जा रही है और पिछले 10 साल में कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी विफल रही है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा की कथित नाराजगी और पार्टी के भीतर कथित गुटबाजी के मद्देनजर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने दावा किया था कि कांग्रेस की स्थिति पहले मजबूत थी लेकिन अब उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इन राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए लाउडस्पीकर शब्द का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने की वजह से दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल सीट बदल गई है। पहले अरविंद केजरीवाल की सीट संख्या 1 थी और अब 41 नंबर सीट पर केजरीवाल बैठेंगे। वहीं मंत्री से मुख्यमंत्री बनी आतिशी पहले 19 नंबर सीट पर बैठती थी, अब 1 नंबर सीट पर बैठेंगे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया पहले अरविंद केजरीवाल के ठीक बराबर में सीट नंबर 2 पर बैठते थे, अब भी केजरीवाल के साथ लेकिन सीट नंबर 40 पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री आतिशी के बराबर में सीट नंबर 2 पर सौरभ भारद्वाज बैठेंगे। बीते दिनों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने तब कहा था कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब जनता उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। आप सरकार में शिक्षा और वित्त मंत्री आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया और आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया गया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सांसदीय संयुक्त समिति की गुरुवार को हुई बैठक हंगामे के कारण खत्म हो गई। इस बिल को लेकर मुंबई के बड़े होटल में बैठक चल रही थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान विपक्षी दलों के सदस्य अपना विरोध जताने के बाद मीटिंग से उठकर बाहर चले गए। इस बैठक के दौरान शिवसेना के सांसद और सदस्य नरेश मस्के और टीएमसी के कल्याण बनर्जी के बीच जोरदार बहस हुई। बहस की शुरुआत उस वक्त हुई जब गुलशन फाउंडेशन की ओर से सुझाव पेश किए जाने के दौरान कल्याण बनर्जी ने विरोध जताया। इसके बाद बनर्जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आपको बता दें कि गुलशन फाउंडेशन वक्फ बिल का समर्थन कर रहा था, वहीं नरेश मस्के ने कल्याण बनर्जी को रोकने की कोशिश की। दोनों पक्षों में माहौल गरमाने के बाद समिति के अध्यक्ष ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की। आखिरकार सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधि ने विरोध जताते हुए बैठक से बाहर निकल गए। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद पूरे देश में इस्लामीकरण तेज हो गया है। सरकार तो छोड़िए, अब बांग्लादेश की सेना भी कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब बांग्लादेश की सेना ने महिला सैनिकों को हिजाब पहनने की अनुमति दी है। साल 2000 में बांग्लादेश की सेना में महिलाओं को शामिल किया गया था, तभी से सेना में हिजाब पहनना माना था। कट्टरपंथियों के दबाव में बांग्लादेश आर्मी ने अपने नियमों में अब बदलाव कर लिया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला सैनिक यदि अब हिजाब पहनना चाहती हैं तो पहन सकती है। एडजुटेंट जनरल कार्यालय से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद अब महिला सैनिक कर्मियों को हिजाब पहनना वैकल्पिक कर दिया गया है। मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में अब महिला अफसरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सैन्य कर्मियों पर हिजाब पहनने को लेकर आगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। एडजुटेंट जनरल कार्यालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 3 सितंबर को टीएसओ सम्मेलन में सैद्धांतिक निर्णय लिया गया, जिसमें इच्छुक महिला कर्मियों को वर्दी के साथ हिजाब पहनने की मंजूरी दी गई है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर में आयोजित किया गया अवार्ड कार्यक्रम, 60 समाज सेवकों को दिए गए मदर टेरेसा अवार्ड। केपी न्यूज के संवाददाता अली पाशा भी अवार्ड पाने वालों में शामिल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लॉन्च किया क्लीन सिटी, कहा यह एक गेम चेंजर। केंद्रीय मंत्री श्री कुमार स्वामी ने सिद्धरामैया से जुड़े
उड़ा घोटाला विवाद पर सोनिया राहुल की चुप्पी पर सवाल उठाए। केसीआर को हराकर आज हम बहुत शर्मिंदा है, बोली हैदराबाद की मूसा नदी के पास मकान तोड़े जाने का विरोध करती महिलाएं। मानहानि मामले में शिवसेना यूपीए नेता संजय राउत दोषी करार, 15 दिन जेल और 25,000 जुर्माने की सजा। कांग्रेस के लाउड स्पीकर्स का करंट भी कमजोर हो गया, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।